अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है बीजेपी बंगाल एंड असम जीती, रोना पाक में हुआ। और डीडी रेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेल सरकारी कॉल सो गाइस लेट्स इंडिया के आसाम, बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस, अब वहाँ पर बीजेपी का राज है। That gives a message that नरेंद्र मोदी का जो राइज है that is very stable. के सबकी सब सीट्स एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही है ये। कि जी तकरीबन 72% एरिया जो है वो भारत का और 78% पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है। ये दावे कर रहे हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी, पाकिस्तान के मीडिया के लोग भी और कई शायद भारत से भी। तो दोस्तों, चुनाव हुए भारत के पश्चिम बंगाल में, नतीजे आए भारत की एक पार्टी के पक्ष में, हारी भी वहां पर भारत की ही पार्टियां, लेकिन इसके चर्चे मचे हैं पाकिस्तान में, भिंडी रोना मचा है पाकिस्तान में। अब ये कनेक्शन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर वैसे देखें तो पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं उससे हैरान सब हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 10 डिकेड से वहां पर हो क्या रहा है। और इस बार पश्चिम बंगाल की जनता का फैसला है। देखिए, भारत की यही खूबी है, यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। केरल में कांग्रेस जीती ना, केरल के लोगों ने वोट दिया। वो फैसला भी मान्य है, वो भी मानना पड़ेगा भाई, जनता का फैसला ही आखिर है। पश्चिम बंगाल की जनता ने कहा कि नहीं, इस बार हम बीजेपी को जिताएंगे। उन्होंने बीजेपी को जिताया। पंजाब में पिछली बार आपको जिताया। तो यह हमारी डेमोक्रेसी है, जनता जो चाहेगी वही होगा। जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी करती हैं, अपनी चीजें करती हैं, रिजल्ट क्या आना है ये जनता के हाथ में है। तो पश्चिम बंगाल की जनता, आपने परिवर्तन किया, बदलाव किया, सोच समझकर ही किया होगा। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर केरल की जनता को कांग्रेस पसंद है तो भाई पसंद है। अगर बीजेपी की जनता को इस बार बांग्लादेश कह रहा हूं, बांग्लादेश को तो पसंद नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता को बीजेपी पसंद है इस बार तो है। तमिलनाडु में अगर विजय की जो पार्टी है उसको जनता ने चुना है तो इसको मानना पड़ेगा। जनता अपना आगा पीछा सोचती है, जनता अपना वर्तमान और भविष्य देखती है, इतिहास को याद करती है, उस हिसाब से काम करती है। अगर तमिलनाडु की जनता को ना एआईएडीएमके पर भरोसा रहा, ना डीएमके पर भरोसा रहा, अगर उसने एक नई पार्टी, जो एक्टर हैं विजय, उन्होंने बनाई, और अगर तमिलनाडु की जनता ने उन्हें जिताया है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। कि भारत का संविधान कहता है कि जो जनता का फैसला है वो सर्वोपरि है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, केरल में कांग्रेस जीती तो वाह वाह, तमिलनाडु में विजय की पार्टी जीती तो वाह वाह, और उधर बीजेपी जीत गई तो नहीं नहीं नहीं, ये वोट चोरी हुई है जी, ईवीएम है जी, तो इलेक्शन कमीशन ने दिया जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया। क्या बातें हो रही है, अनर्गल। इसी वजह से, इन्हीं सारी अनर्गल बातों की वजह से ना विपक्ष की हालत खराब है। क्या विजय की पार्टी जीती तो वहां पे ईवीएम ठीक था? केरल में कांग्रेस जीती तो वहां ईवीएम ठीक था, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत गई तो ईवीएम में भी प्रॉब्लम और चुनाव आयोग में भी प्रॉब्लम। ज्ञानेश कुमार ने जिताया जी, अच्छा, तो विजय की पार्टी को किसने जिताया वहां पे? तो केरल में कांग्रेस को किसने जिताया? फिर लोग चुनते हैं, लोग वोट देते हैं, उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के लिए। चलिए जरा पाकिस्तानियों की भी सुन लेते हैं, उनके लिए चिंता ज्यादा है।
मोदी की बीजेपी ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम लोगों को थी कि आसाम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है जी। वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। वो कहते हैं ठीक है, ये भी स्टेट मेरे पास आ गई, वो भी स्टेट आ गई। ये इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। तो यकीनन भारत में जो इलेक्शन डॉक्टर चीमा, इसको कंट्रोल नहीं कहते हैं। कंट्रोल आपके यहां होता है डॉक्टर चीमा, जहां पर बिना वोट पाए बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, जहां पर आपकी आर्मी कंट्रोल करती है। और आप हमें कह रहे हैं कि बीजेपी का कंट्रोल है। क्या बात का कंट्रोल है भाई? इस देश की जनता ने वोट दिया है, इस देश की जनता ने अपनी प्रतिनिधियों को चुना है, और आप कहते हैं कंट्रोल है। यहां पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल होता तो फार्म बिल जो था ना, कृषि के जो नए कानून आए थे, प्रधानमंत्री को वापस नहीं लेना पड़ता। समझे? ज्ञान ना बांटिए यहां पर हमारे बारे में, लॉजिक पर बात करिए। अगर आप बताओ ना कंट्रोल होता तो कृषि कानून वापस क्यों लेने पड़े? यह हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है। सरकार ने फैसला किया, लोगों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, और उसको वापस कराया। सरकार को झुकना पड़ा। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, कंट्रोल करना नहीं कहते। डेमोक्रेसी में और आपके यहां के जो मार्शल लॉ है ना, उसमें फर्क है। अनसेड मार्शल लॉ है ना आपके यहां, फर्क है। तो ये जो हमारे यहां के लोगों के भीतर आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का कंट्रोल है, अब कोई कंट्रोल नहीं है। उन राज्यों की जनता ने वोट देकर उन्हें जिताया है। भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत साफ शफाफ होते हैं और बहुत क्लियरली बताया जाता है कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह के मैंडेट होगा नवाज शरीफ का और प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, मैंडेट होगा इमरान खान का और प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ साहब। फिर दूसरी बात यह है कि मोदी की जो लीडरशिप में उन्होंने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की है, ठीक है जी। मीडिया कंट्रोल उन्हें करना आता है, उन्होंने रोड शोज किए, इमोशनल तकरीरें की, ठीक है जी। वेलफेयर बेनिफिट का नाम लिया, खवातीन को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनकी वेलफेयर की बातें की, ठीक है जी। अब एक ही नारा था वहां पे, मैं देख रहा था कि पाल्तानो दरकार दरकार, पाल्ताना दरकार मीन्स कि चेंज चाहिए, और नरेंद्र मोदी उसको कहते हैं परिवर्तन दरकार, मतलब परिवर्तन यानी कि बदलाव। दरकार मतलब जरूरी है, परिवर्तन दरकार, बदलाव जरूरी है, ये है। नरेंद्र मोदी ने जो वेलफेयर नैरेटिव दिया खवातीन को कि जी हम 33% वुमेन को रिजर्वेशन देंगे जॉब्स के अंदर, वो घरों के अंदर खवातीन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये किसकी जीत है? कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है, कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है जिसको ये पता चला है कि उसके नाम पर उसके साथ क्या क्या ज्यादतियां होती रही हैं। कहा यह जाता था कि जो मुसलमान है भारत का वो ममता बनर्जी के साथ है, ठीक है। अब वो मुसलमान कहाँ गया जो कि ममता बनर्जी के साथ था? तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तो अब की बार हिंदू ने कहा कि मैं भी मोदी के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि पहले हिंदू ये नहीं कहता था। पहले हिंदू बटा हुआ था और वो कहता था कि ये भी वो भी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, बहुत सारी चीजें चल रही थी उसके बीच। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पाकिस्तान को एक चीज को समझ लेना चाहिए कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग है वो वहीं से शुरू होनी है जहां पे खत्म हुई थी, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी को आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि वो समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, यानी कि
जो ग्लोबल लेवल पे नरेंद्र मोदी की आइसोलेशन ट्रम्प करना चाहता था, या नरेंद्र मोदी को घर में कंट्रोवर्शियल करना चाहते थे, somehow नरेंद्र मोदी हैज सर्वाइव्ड ऑल दैट। और वो कैसे सर्वाइव किया है, उसकी वजह है कि जो खवातीन को जो इन्होंने चीजें सपोर्ट दे रहे हैं, और जितनी हमें पता है खवातीन की जो लिटरेसी रेट है उसके भी हमें अंदाजा है, खास तौर पे इन इलाकों के अंदर, ये वेस्ट बंगाल, असम और यहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो एमिनेंट है, और नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल। इट मीन्स कि ये जो न्यू नॉर्मल है इसको अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो जिसे कहते हैं ना हवा बन जानी, मोदी की बेसिकली हवा बन गई है, एक बन चुका हुआ है। मिस्टर चीमा, हवा ना एक बार बनती है, 2 बार बनती है, सालों साल, डिकेड्स नहीं बनती। बोलने के लिए ना शब्द नहीं है आपके पास। दशकों तक, डिकेड्स तक हवा नहीं बनती है। 15 साल वो गुजरात का सीएम रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की मुझे एक बात आती है, संसद में उन्होंने कहा था कि आज हमारे पास 2 हैं, कल हम 250 के पार होंगे, 400 के पार होंगे। आज वो बात सच साबित हो रही है ना। क्या भारत के लोगों को यह महसूस नहीं हो रहा है कि उनके यहां जो कमियां थी वो दूर हो रही हैं? आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज आप ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज आप बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप एनर्जी नीड्स में देखिए। आपके देश में, हमारे पड़ोसी देश में पेट्रोल, डीजल, गैस हाहाकार मचा हुआ है। हमारे यहां उतना हाहाकार नहीं है। 2-2.5 महीने हो चुके हैं। जिस गति से आपका खजाना खाली हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। तो क्या लोगों को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं? क्या रोजगार नहीं बढ़ रहा है हमारे यहाँ? क्या लोग बिजनेसेस नहीं कर रहे हैं? क्या कनेक्टिविटी हमारे यहाँ नहीं बढ़ रही है? नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए अस्पताल बन रहे हैं, नए स्कूल्स और नए यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। मिस्टर चीमा, पाकिस्तानियों की तरह चूरन खाकर नहीं बैठे हम यहाँ पर। हमें जो रियलिटी दिखती है ग्राउंड पर, हम उसके आधार पर बात करते हैं। समझे? ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब बड़ी चीजें क्लियर हो गई हैं। पाकिस्तान ये समझता है कि हमने अब नरेंद्र मोदी को ये अलाउ नहीं करने देना कि वो जो मर्जी कर ले। पाकिस्तान ये कहता है कि हम अब हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, वी आर गोइंग टू गिव अ टफ टाइम टू नरेंद्र मोदी। अब जो लोग इमरान खान समेत कई लोग ये कहा करते थे एक जमाने में कि जी हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक मोदी जी जो है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर है, तो अब क्या सोच है भाई? इसलिए कि मोदी जी का तो जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा, तो भारत के साथ आपने बात करनी है कि भारत के साथ आपने बात नहीं करनी है? वैसे तो हमारी जिस तरह की स्टेटमेंट चलती है, मेरे ख्याल है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें खास कंट्रोल करना चाहिए अपनी जबान को। मोदी ने अपनी स्पेस बहुत तगड़ी बना ली है, बहुत तगड़ी। देखिए, एंड देन व्हेन यू गेट इनटू द बंगाल के अंदर आप जब जाते हैं तो इट मींस कि यू गॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो वेस्ट बंगाल, असम के अंदर जो पोल्स आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि मोदी आगे हैं और उनका अलायंस काफ़ी आगे है, और ममता बनर्जी जो है उसकी इनकम्बेंसी फैक्टर उनको ले डूबी है, एंड शी इज़ ओल्ड एंड शी इज़ नॉट दैट charismatic। नरेंद्र मोदी बे जो भी है, लेकिन इज स्टिल इन द गेम, वो गेम के अंदर है। इसको भी थोड़ा सा हमें स्टडी करना चाहिए, वो बूढ़ा नहीं हुआ। कि जी एक साहब ये लिख रहे हैं जो कि बिल्कुल लग रहा है कि ये कोई पीछे से फेक है, लेकिन बहरहाल ठीक है, वो लिख रहे हैं क्योंकि उनका नाम है ब्रो इज समथिंग। अच्छा, होप मोदी wins the election, having an educated Indian PM is not good for Pakistan। अच्छा, really? ओके, मैं आपको भी इसका पहले जवाब देती हूँ, पहले मैं और कुछ बता दूँ। एक ने लिखा है जी, तस्वीर लगाकर वो ट्रम्प साहब के साथ जो पाकिस्तान के लीडर्स खड़े हुए, कहा जी ब्रो मोदी पुट अस इन वर्ल्ड स्टेज।
आई होप ही विंस एवरी इंडियन इलेक्शन। ठीक है जी, ये कहा जा रहा है। अच्छा, फिर ये जी अजलान खान वो कहते हैं कि मोदी एंड फॉर्म 47 गवर्नमेंट पाकिस्तान इन ऑन वन पेज। अब वो समझते हैं कि जो बंगाल हम जीते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर बंगाल जीत गए हैं तो कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है? कांग्रेस का तो कोई हाल नहीं है। केरला के अंदर फॉर एग्जांपल जो साउथ में चले जाए, जो कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसने हराया था लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को। अब मुझे ये लगता है कि लुकिंग एट व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है जी, कहीं अगर साउथ के अंदर अगर वहां पे भी बीजेपी चली गई, देखें कांग्रेस तो ऐसे लग रहा है कि खत्म होती जा रही है यार। इनकम्बेंसी फैक्टर इज नॉट व्हाट इज हर्टिंग नरेंद्र मोदी। इनकम्बेंसी फैक्टर नरेंद्र मोदी को हर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, व्हाट इज इनकम्बेंसी फैक्टर? चीमा जी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तो पॉलिटिकल साइंस में जो टर्म है ना इनकम्बेंसी फैक्टर, उसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि सरकार से नाराजगी। अब सरकार से नाराजगी क्यों होगी लोगों को? अगर सरकार ठीक से काम नहीं करेगी, सरकार उनकी मुश्किलों को दूर नहीं करेगी, सरकार लोगों को ये लगने लगेगा कि ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही, हमारे काम नहीं हो रहे, हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमारी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। इनकम्बेंसी इसी वजह से होती है जब सरकारें काम नहीं कर रही होती। जब कांग्रेस का शासन था बहुत ज्यादा, तो इनकम्बेंसी क्यों हुई? क्योंकि लोगों को लगा कि यार सरकार जो है वो काम नहीं कर रही। और जिस दिन ये लगने लगेगा कि बीजेपी की सरकार काम नहीं कर रही है, देखिए इंटरनेट के आने से ये फायदा हुआ है, जिस दिन ये लगने लगेगा कि बीजेपी की सरकार भी काम नहीं कर रही है, उस दिन जनता इनको भी उखाड़ के फेंक देगी। काम करना पड़ेगा और फालतू के मुद्दे से आपको हटना पड़ेगा। वोट चोरी, ईसी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उन्होंने जिता दिया, ये सब फालतू की बातें हैं। जनता बेवकूफ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ऑपोजिशन को समझना पड़ेगा। आप एक तरफ तुष्टीकरण करेंगे, दूसरा देखेगा तो वो बेवकूफ नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। इस देश का संविधान अगर सबको बराबरी का हक देता है तो आप तुष्टीकरण करके किसी एक खास वर्ग को कैसे आप आगे कर सकते हैं? सब कुछ उसके लिए कर सकते हैं। कैसे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ये कह सकता है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है? क्यों? जबकि यह देश हिंदुओं का बहुसंख्यक है। अगर वो पीएम ये कहता है कि इस देश पर, इस देश में रहने वाले सभी लोगों का बराबर का हक है, इस देश के संसाधनों पर इस देश में रहने वाले सभी लोगों का बराबरी का हक है, दैट इज द पॉइंट। बट जब आप इस तरह से तुष्टीकरण करने लगते हैं, जहां पे साफ साफ दिखता है कि आप एक खास समुदाय, आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, और तो हिंदू बेवकूफ नहीं बैठा है ना, हिंदू बेवकूफ नहीं है। अगर मुसलमान संगठन एक साथ आकर एक पेज पर आकर कहते हैं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, तो हिंदुओं के पास भी अधिकार है ना कि वो XYZ किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, XYZ कोई भी हो, वो हिंदू फैसला करेंगे कि वो किन्हें करते हैं। आप इसको कहते हैं कि हिंदुत्व बढ़ रहा है, तो क्यों? जब मुसलमान एक साथ ऐलान करते हैं कि हमें कांग्रेस को वोट देना है, तो वहां पे इस्लामिक चीज नहीं बढ़ती है। फिर आप अगर इसको पाकिस्तान के मुसलमानों की तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों की जैसी हमारे यहाँ के मुसलमानों की सोच है, तो डॉक्टर चीमा आपको और ज्यादा गहराई से उतरने की जरूरत है। कुछ परसेंट हो सकते हैं, बट इस देश का मुसलमान भी सोचता है कि उसका भला और बुरा किसमें है। वरना क्लीन स्वीप जो हुआ है ना बंगाल में या यूपी में या जहां भी, ऐसा नहीं होता। दैट इज सो सिंपल। इनकम्बेंसी फैक्टर नरेंद्र मोदी को हर्ट नहीं कर रहा। इस चीज को देखने की जरूरत है, ये क्यों नहीं हर्ट कर रहा, दैट्स अ क्वेश्चन। और ये चीज जो है वो उसको नरेंद्र मोदी को कॉन्फिडेंस देती है कि अगर मैं पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने आगे से हमारे जहाज गिराए हैं, फिर भी मैं पॉपुलर हूं। कहां गिराए हैं डॉक्टर चीमा? किधर गिराए हैं जहाज? बताओ तो सही, सबूत तो दो, कहां गिराए हैं? हमने तो 11 एयर बेसेस उड़ाए, उसके सबूत हैं। हमने आपका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया, उसका सबूत है।
हमने भोलारी में आपका एवैक्स उड़ा दिया साहब का, उसका सबूत है। आप दो ना सबूत कि आपने कितने विमान गिराए, या आपके अब्बू ट्रंप ने दिया है। अब्बू आपके मतलब पाकिस्तान के अब्बू। ट्रंप ने कभी बोला कि भारत के इतने जहाज गिरे? एक बयान दिखा दो। ट्रंप ने तो कभी नहीं बोला कि इंडिया के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे। आपको क्यों लग रहा है कि आसिम मुनीर ट्रंप को क्यों चाट रहा है? ट्रंप की आपको क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान हर वो काम कर रहा है जो ट्रंप चाह रहा है? क्यों? क्योंकि वो विमान पाकिस्तान के गिरे हैं और आपके शहबाज और आपके आसिम मुनीर की गर्दन उसके पास है। वो सबूत ला देगा कि देखो भारत ने गिराए हैं तुम्हारे विमान। अवाम जो है उसको, मुझे लगता है कि ही विंस बेसिकली द एंटायर, वो नैरेटिव जो है ना, वो स्टोरी उनको बनानी आती है। दे आर विनिंग द स्टोरी, वो स्टोरी जीत बना रहे हैं, वो स्टोरी कर रहे हैं। लेकिन किसी को ये अकल नहीं आ रही कि अगर बीजेपी जीती है तो वो अपने कोई ना कुछ काम उन्होंने किए हैं अपने लोगों के लिए, चाहे वो उनको जॉब्स देना हो, चाहे वो उनके लिए राशन का बंदोबस्त करना हो, या बाकी एजुकेशन सिस्टम जो है, जिससे कि कोई पाकिस्तानी इनकार नहीं कर सकता कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। इसी तरह की और दूसरी फैसिलिटीज जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दी है, ऐसे में उन फैसिलिटीज की वजह से वो जीते हैं, ना कि वो जंग की वजह से जीते। इसलिए कि लड़ाई भड़ाई तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की पिछले 80 साल से हो रही है। कभी भी दोनों कंट्रीज आराम से नहीं बैठी। हर 2, 4, 6 साल के बाद जो है एक आध अटैक जो है एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं। और इसी तरीके के चाइना के साथ भी टेंशन रहती है और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ भी रहती है। हालांकि आरएसएस तब कह रही थी कि जनाब ये बुरे हो गए हैं, या इनकी 75 साल से आगे हमें नहीं जाना चाहिए, या ऐसी बातें जो है ना वो हो रही थी। लेकिन मोदी इन चीज़ों में नहीं आ रहे। और दिस इज यू नो व्हाट आई कैन कंप्लीटली आई कैन सी दिस। और जो वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश के लिए भी मैसेजिंग है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो अभी गए हैं जो एम्बेसडर हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, वो भी वेस्ट बंगाल से नरेंद्र मोदी के करीब है। सो इट्स अ वेरी क्लियर मैसेजिंग, ये बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि मोदी हैज़ गॉट उसका एक अपना अभी ऑरा काम कर रहा है। ही इज़ नॉट लूजिंग द गेम, ही इज़ इन द गेम। पॉलिटिकली वो रेलिवेंट है इंडिया के अंदर, पॉलिटिकली वो रेलिवेंट है इंडिया के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इनकम्बेंसी फैक्टर है, देखिए ये चीज़ें होती तो सही है ना, करिश्मा, ठीक है जी। और इन्होंने फिर बहुत लंबी चौड़ी एंटी टीएमसी कैंपेन की, ख़वातीन की सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ इनकी तगड़ी थी। या फिर दूसरा ये भी है, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल जो स्पेस है उन्होंने काफ़ी वो की। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी ज़ाती राय के अंदर मैं इसको बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट समझता हूँ। देखिए, आप क्या समझते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे उधर, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताता हूं, आपको जरा याद दिलाना चाहूंगा। कुछ महीनों पहले जाइए, पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान आया था, मैं चाहता हूं कि वो स्क्रीनशॉट लगाया जाए। पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया गया था कि अब की बार हमला किधर से होगा? ईस्ट से, यानी कि बंगाल की साइड से, पश्चिम बंगाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से। तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, आओ तुम्हारे अब्बू को लाकर बिठाते हैं यहां पर। तो पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान के अब्बू आकर बैठ गए। और अब आगे आगे देखिए क्या होता है। एक दीवार बन गई वहां पर, एक दीवार आ गई। तो थैंक्स टू पाकिस्तान कि आप लोगों ने हमारे देश की जनता को जगाया कि अब की बार हमला किधर से होगा? पूरब से। अब पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने कहा कि अबे पाकिस्तान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको इस बार तुम्हारा हम फुल एंड परमानेंट इंतजाम करते हैं। बोले कि लाओ अब पाकिस्तान के अब्बू को बिठाओ इधर। तो पूर्वी पाकिस्तान भी समझे और पश्चिमी पाकिस्तान भी समझे, दोनों का इंतजाम होना है वहां पर।
तो जो बात बहुत लंबी दूर से आती है ना, हमारी सोच भी बहुत लंबी है, हम कोई भी चीज हल्के में नहीं लेते। और देखिए पश्चिम बंगाल की जो धरती है ना, वहां का दिमाग कुछ अलग लेवल पर काम करता है। बड़े प्रबुद्ध लोग हैं वहां के, बुद्धिजीवी हैं, वो सोचते हैं। इस बार उन्होंने सोचा कि ना, अगर इस बार ये हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। कि पाकिस्तान किस बिना पे कह रहा है कि पूरब से हलमा होगा, मतलब वो ये कह रहा है कि आपका पूरब का जो फ्रंट है वो कमजोर है। पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो बात तो वहां तक जाएगी ना डॉक्टर चीमा। आप अपना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बताइए, मुश्किल बढ़ने वाली, मुश्किल बढ़ने वाली। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर पाकिस्तानियों को क्यों चुल मची है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलो भाई, क्यों चुल मची मुझे बताओ। बिल्कुल जी, और पाकिस्तानियों को चुल मची हुई है। और सबसे ज्यादा जो है मेरे राइट साइड पे जो बैठे हुए हैं उनको ज्यादा चुल मची हुई है। बहरहाल जी, वीडियो जो है वो अच्छे टॉपिक पे थी। और जो चीमा साहब हैं, एक तो उनकी बातें सुन के वैसे ही हंसी आती रहती है। बीच में आप लोगों ने देखा भी होगा कि उनकी बातों पे हंसी भी आ रही थी। और जितनी वो ठंडी आहें भर रहे थे, बड़ी तकलीफ बात हमको बीजेपी की बात जीत बात नहीं पे की। जो है बीजेपी का जो मोदी जी जीत के इस तरह कर रहे थे। और पता पुरानी फिल्मों नहीं की हीरोइन नहीं होती। क्या क्या जो है वो मतलब कि कर रहे थे। तो वो वाकई उनको देख के लगता है कि ये पाकिस्तानियों को ना जो चुल मची हुई है। लेकिन मैं सीरियसली कहूँ तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे मैंने कोई पोस्ट ऐसी नहीं देखी कि कोई वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की जो है वो कोई पोस्ट आई हो कि वो जीत गया है, क्यों जीता, ये वो। हाँ, मैंने इंडियन यूट्यूबर काफी सारे जो है वो सुने, वो उस पे चर्चा कर रहे थे। खैर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो सामने आ जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया की भी वीडियो। लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल में न्यूज़ दी होगी कि जी वेस्ट बंगाल में वो जीता, वो जीता, वो जीता। उस पे तजिए हुए या नहीं हुए, क्योंकि मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखी, तो मुझे ज्यादातर मुझे लग नहीं रहा कि कोई इस तरह का कोई जो है तजिए किए गए हूँ पाकिस्तान में। हाँ, कुछ यूट्यूबर है जो रिएक्शन देने वाले हैं हमारी तरह के, जिन्होंने उस पे वीडियो बनाई वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पे। चीमा साहब को तो भाई मौका चाहिए कोई, इन्होंने बनाई। और उसके बाद ये दो फीमेल एंकर थी, उन्होंने वीडियो जो है वो बनाई। इस तरह और एक्शन चैनल है, उन्होंने बनाई होंगी। और कुछ जो यूट्यूबर हैं जो इंडिया के बारे में मतलब के वीडियो बनाते हैं, उन्होंने बनाई होगी। तो चलो, अब किस किस को मची इन तीनों में अगर देखा जाए, जो तीन इन्होंने दिखाए आलोक सर ने, एक चीमा जी और एक अब नाम हो आलिया शाह है, आलिया शाह है, उसके बाद वो काजमी, आरजू काजमी। आरजू काजमी। ठीक है, इन तीनों में से देखा जाए तो ज्यादा जो दुख हुआ है ना वेस्ट बंगाल में बढ़ने का, वो हुआ है हमारे चीमा साहब को। और चीमा साहब की आहें जो है वो नजर आ रही थी। और बाकी बात ठीक है, अपना लोक सर की भी बात ठीक है, वो जो दूसरी जो फीमेल एंकर थी उनकी बात भी ठीक है कि वहाँ के लोग है भाई, उन्होंने चुनना होता है। मैं भी यही कहा था, जो कल वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें मैंने भी यही कहा था कि भाई ये वेस्ट बंगाल का लोगों का एक समझ लें कि उन्होंने चुनना होता है। और या इंडिया के किसी भी एरिया से हूँ, कि किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना, उनको कौन ठीक लगता है, कौन नहीं ठीक लगता। मैंने भी यही कहा था कि अगर बीजेपी काम नहीं करवाएगी तो भाई अगली दफा कोई और किसी को चुन लेगी वहां की आवाम। तो ये तो अब वक्त बताएगा बीजेपी वहां पे कि कितने काम करवाती है, वेस्ट बंगाल में क्या क्या होता है, कैसे हालात होते हैं। उस हिसाब से फिर जनता जो है देखेगी। अगर उनके जाहिर है वो उनको फायदा पहुंचेगा वेस्ट बंगाल की आवाम को, जनता को, तो वो सोचेगी कि अगली दफा फिर बीजेपी को बना देगी। अगर उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा तो भाई अगली दफा किसी और को आजमा लेगी, क्योंकि पावर है, लोगों के हाथ में पावर है भाई वोट की। वही बात के कोई अगर कमजोर बंदा है वो दुख सहता रहता है, तो उनके पास एक पावर बचती है जो कि हर 5 साल बाद जो है वो अपनी पावर दिखाता है। और वो
उस पावर को यूज करता है। फिर कोई भी बंदा हो, आम बंदा हो, गरीब बंदा हो, तो उन्होंने भाई पावर यूज की। इस दफा वेस्ट बंगाल में जो है बीजेपी बन गई। अब उस वहां पे जो ज्यादा चुल मचनी है ना, वो बांग्लादेशियों को मचेगी, क्योंकि बंगाली वहां पे, बांग्लादेशी वहां पे हैं जिन्होंने निकलना है, जिनको निकाला जाएगा वहां से। जो इलीगल रह रहे हैं, जो घुसपैठी हैं, उनको वहां से निकाला जाएगा और उनके मुल्क जो है वो भेजा जाएगा वापस। तो जो मतलब कि स्मगलिंग वगैरह होती थी वो रुकेगी, तो किसी चीज कैटल की ज्यादा होती थी तो वो चीजें जो है वो रुकेंगी। तो ये चीज है ना कि असल मसला जो है ना वो बांग्लादेशियों को होगा इस चीज से, कि वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी आ गई है, ममता बनर्जी जो उनको हिफाजत के हिसार में रखती थी, अपने हिसार में रखती थी, वो अब नहीं रख पाएंगी। इलीगल लोगों की आमदोरफ्त कम हो जाएगी। जो वहां पे इलीगल रह रहे हैं उनको निकाला जाएगा, उनको छांटी की जाएगी वहां से। तो इसलिए वेस्ट बंगाल में लोगों ने चुना भाई बीजेपी को, क्योंकि उनको लगा कि इस दफा जो है वो ममता बनर्जी ने सही नहीं काम किए, उन्होंने चुन लिया बीजेपी को। अब बीजेपी काम करेगी तो ठीक है, अगली दफा फिर चुन लेंगे, नहीं करेगी तो भाई वो किसी और को चुन लेंगे। सिंपल सी बात है। अब तमिलनाडु में जो है विजय की जीत हुई है। विजय जो है वो पहले अपना एक्टर भी अच्छे थे, फैन फॉलोइंग भी उनकी मतलब बहुत फिल्म ज्यादा के है। तौर पे बहुत ज्यादा है। अब उनकी सियासी लाइफ में भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब वो इतनी सीटें लेके जो है वो बहुमत से जीत चुके हैं वहां पे। और वहां पे अब ईवीएम मशीन जो है वो खराब नहीं हुई। तो वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं जी ईवीएम का मसला हो गया, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो सबसे पहले बात ये है कि एसआईआर की वजह से भी जो है वो छांटी हुई है, क्योंकि जो इलीगल वोट थे वो खत्म कर दिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने। तो जब वो खत्म किए उसके बाद वहां पे जो मरे हुए लोग थे उनके भी वोट अभी तक डल रहे थे। वो चीज जो है छांटी करके बीच में से खत्म की। तो जब ये सारी चीजें खत्म हुई, तब जो ओरिजिनल वोटर थे, ओरिजिनल वोटर, उन्होंने वोट डाला जाके, तो बीजेपी को जिता दिया। अगर वो एसआईआर ना होता, जो इस तरह फिर से वैसे ही वोट पड़ रहे होते, इलीगल वोट पड़ रहे होते, तो फिर भी ममता बनर्जी जीत जाती उस वक्त। पर फिर भी देखा जाए तो अवाम के हाथ में भाई ये पावर है। अगर खालिस हो इलेक्शन वगैरह तो अवाम भाई किसी को भी चुन सकती है, किसी को भी लेके आ सकते। पाकिस्तान में तो वही बात जो इन्होंने भी की है बीच में, कि पाकिस्तान में तो वोट की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर इमरान खान को वोट डाले गए थे और बने कौन, शहबाज शरीफ। ये सब बात करते हैं, कोई हम अकेले नहीं बात करते, पूरा पाकिस्तान इस चीज की बात करता है। कोई भी इस चीज से इनकारी नहीं है। हालांकि नून लीग के खुद इस बात जो है वो पुष्टि करते हैं, इस बात जो है वो चर्चा करते हैं कि काफी सारे ऐसे एमएनए एमपीए भी हैं जो इस बात की बात करते हैं कि भाई इस दफा इमरान खान की जो है वो लोगों ने वोट दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बने? अपना शहबाज शरीफ। तो वो बात ठीक है, पाकिस्तान में तो कोई वोट की वैल्यू है ही नहीं है। हमारे हाथ में एक ताकत होती है, हर एक बंदे के हाथ में वोट की, वो भी नहीं है हमारे पास। लेकिन इंडिया के लोगों में वो कम से कम वो ताकत है उनके हाथ में, और वो यूज करते हैं। उन्होंने यूज किया, और 72% जो एरिया है और 78% पॉपुलेशन जो है, उस सारी जगह पे जो है वो उस सारे लोगों पे मतलब इक़्तिदार किसका आ गया? बीजेपी का। और लेके आने वाला कौन? वो लोग खुद है। इक़्तिदार को में लेके आने वाले लोग खुद है ना, अवाम खुद है। वो 78% अवाम जो है वो खुद है। वो लेके आई है, उनको अच्छा लगा है, उन वहां पे काम हुए हैं, वहां पे रोड्स बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, फॉरेन के साथ जो है वो पॉलिसियां बेहतर हुई। तो भाई लोगों ने देखा कि बीजेपी काम कर रहे हैं और इन्हीं को वोट देते हैं, तो उन्होंने दिया, उन्होंने जिताया, उन्होंने उनकी हुकूमत लेके आए। कुछ सालों में जो है वो अब जो 4-5 राज्य बचे हैं उन पे भी आ जाएगी हुकूमत। तो पूरे जगह पे जो है वो हुकूमत आ जाएगी। लेकिन जो हमारे चीमा साहब है, बार बार उनकी बातें याद आ रही हैं। जो ठंडी आहें भर रहे थे, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, जैसे पता नहीं कितना दुख नहीं होता बंदा पूरी पा के बैठा हो, तो वैसे ही बैठे हुए हैं और वहां पे बातें कर रहे हैं। ओहो, एक ममता बनर्जी थी। ओहो,
मतलब नहीं रही। ममता बनर्जी का इसको क्या फायदा था और मोदी का नहीं, इसको क्या वही तो नुकसान है? समझ बस नहीं ऐसे आती। ही एक मेंटालिटी जो पाकिस्तानियों की बनी हुई है ना, वो यही बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो हिंदुत्व जो है उसको सपोर्ट हिंदुत्व। करते हैं। हिंदुत्व हिंदुत्व जो है जिस उसको तरह सपोर्ट उसने करते बोला हैं। ना हाँ। क्या बोला था पता नहीं। केरला नहीं उससे पहले केरला है ना, तो उसको कहते केरला, हैं वो तो हमें पता है केरला केरला। है। वो क्या बोले, मैं ये कह रहा वो हूँ। बोला ना केरले में। केरला शायद बोला। हाँ केरला तो हाँ, वैसे ही बोल रहा केरले है में, ये भी हिंदुत्व को। केरले में जो हुआ। अरे बाकी ये बात है, देखें हिंदुस्तान के लोगों का ये मामला है। हिंदुस्तान के लोगों के पास इस चीज का अधिकार था, उन्होंने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया है और बीजेपी को वो लेकर आए हैं। कांग्रेस इतने सालों से या जिन जिन राज्यों में थी, या ममता बनर्जी बंगाल में थी, तो वहां पे लोगों को आइडिया तो है कि किसने क्या किया है। तो इतने सालों में अगर वो चेंज वहां पे नहीं ला सकी, तो आप जो जाके लोगों ने अपना, जाहिर सी बात है लोगों के पास पावर है इस बात की, लोगों के पास वोट की पावर है। अपने वोट की पावर का सही इस्तेमाल करके तो वो वहां पे चेंज ला सकते हैं। अब ये लोगों का फैसला था, लोगों ने अपना वोट के हक से वो अपने वोट के माध्यम से फैसला सुनाया है कि अब जो है ना ममता बनर्जी नहीं, अब बीजेपी आएगी। अब बीजेपी आई, अब देखते हैं क्या चेंज होता है। चेंज तो होगा, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ा चेंज जो था वो आया था बीजेपी जब आई थी। क्राइम जो था वो बहुत ज्यादा था, वो सारा खत्म हुआ। महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करती थी, अब वो भी करती हैं। यहाँ पे भी ऐसे हालात हैं, रेप बहुत होते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि जो रेप होगा तो वो कह लें कि अपनी वोट बैंकिंग को बचाने के लिए पार्टी जो है उस मुद्दे को दबा देगी। बीजेपी जो है उसकी तरफ से भाई सजा दी जाती है, वो अपनी वोट बैंकिंग को नहीं देखती, वो गलत और सही को देखती है। उसके बाद बेशुमार कार्य जो हैं वो भी तो बीजेपी ने किए। नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी हुकूमत में आप देख लें कि किस तरह से हिंदुस्तान का एक वैल्यू जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ा है। उसके बाद जाके जीडीपी ग्रोथ की है, इकॉनमी में कह लें कि ग्रोथ हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में देख लें, डिफेंस के मैदान में देख लें, बहुत सारे ऐसे कारनामे जो इस हुकूमत ने किए हैं जो कि लोगों को बड़े पसंद आए। लोगों ने ये थोड़ी देखना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लोगों ने तो ये देखना है कि उनके लिए कौन बेहतर है, उनकी जरूरियात कौन पूरी कर रहा है, देश के हित में कौन है। जो देश के हित में होगा वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको लोग सपोर्ट करेंगे। अब 4-5 राज्य ऐसे भी हैं जहां पे कांग्रेस जीती है, तो वहां पे कांग्रेस ने कुछ काम इस तरह के किए होंगे, लोगों के दिल जीते होंगे, तो लोगों ने दोबारा से उनको चुना। लोगों ने ये अपना हक उनको दिया है कि ठीक है जी आप हमारे लिए बेहतर है। तो इस तरह से होता है, पार्टी की बात ही नहीं है। लोग जो हैं वो ये देखेंगे कि भाई उनकी ज़रूरियात जो हैं, उनके मुद्दे जो हैं, उनके ऊपर कौन काम कर रहा है। साफ पानी पीने का चाहिए, उसके बाद जिन लोगों के पास बेरोज़गारी है, उनको रोज़गार चाहिए, तालीम अच्छी चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए। तो ये चीज़ें जो बंदा देगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, लोग उसे चुनेंगे। तो इस तरह से लोगों ने एक बड़ा चेंज जो है वो किया। अब देखते हैं कि बीजेपी जो है वो अपनी क्या कारकर्दगी बंगाल में दिखाती है। यही ओपिनियन है जी, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन उन्होंने बीच में जो बात की है वो पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि क्रिटिसिज्म चल रहा है, ये भी 2-4 लोग ही हैं ऊपर जो मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं और वो तबसरा कर रहे हैं। हम भी उनमें से एक हैं, क्योंकि वीडियोस करते हैं। लेकिन हमें वो चुल नहीं मची हुई, हमें वो कीड़ा नहीं काट रहा जो उनको काट रहा है, कि रह रह के याद आ रहा है कि वो क्यों बन गए, वो क्यों होल्ड कर रहे हैं। भाई उन्होंने, उनकी आवाम ने उनको सेलेक्ट किया है, उनका जो है वहाँ पे जो है सिलेक्ट होना बनता था। और भाई वो आए हैं वहाँ पे, अवाम ने जो है कहा है कि जी आप चाहिए और आप होल्ड करें यहाँ पे। तो पाकिस्तानियों को कुछ चुल नहीं मचनी चाहिए। उन्होंने जो है क्या नाम है, लोग सर जो है बीच में कह रहे हैं कि हमारा निज़ाम आपकी तरह नहीं है, मतलब सेम टू सेम नहीं है, डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अवाम जिसको सिलेक्ट करती है वही बंदा आता है, पाकिस्तान में वो नहीं है। तो बीच में वो आलिया शाह थी, क्या नाम था, आलिया शाह, वो कह रही थी कि पोस्टें जो है वो पढ़ रही थी, तो बीच में किसी ने लिखा हुआ था कि फॉर्म 47 और जो नाउ ऑन जो इलेक्शन हुए हैं, जो मोदी हुकूमत जीती है, ठीक है, बीजेपी, और वो सेम टू सेम सेम पेज के ऊपर आ गई। तो मीन्स के उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 और मतलब इलीगल वे से होल्ड करना हुकूमत को, जो नाउ ऑन हुकूमत होल्ड कर रही है पाकिस्तान में,
क्योंकि सिलेक्ट जो है वोट जो है वो किसी और को डले और इन्होंने जो है होल्ड कर लिया हुकूमत को। इसी तरह मोदी हुकूमत जो है वो सेम टू सेम एक्ट कर रही है, दोनों एक पेज के ऊपर ही हैं, एक जैसे ही हैं। तो वो चीज़ भाई पाकिस्तान को बहुत सारे लोगों को ऑन सोशल मीडिया जो है वो चुल मची हुई है, लेकिन सामने मेरे पोस्ट नहीं आई कोई ऐसी, क्योंकि हम रिलेटेड ही रहते हैं, क्योंकि बात करते रहते हैं। एआई जो है बड़ी एडवांस है, तो वो उस चीज़ को पिक करती है और ऑटोमेटिकली ऐसी खबर या ऐसी चीज़ हो तो मेरे सामने आ जाती है। इसके सामने आ जाएगी नहीं तो मतलब वो सामने कहीं ना कहीं पेज पे आ जाती है और पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिल जाती है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं आई, ये इसी में सुनने को मिला है। बाकी पाकिस्तानियों का जो कंसर्न है भाई, वो कर तो कुछ नहीं सकते इन रियलिटी समेत, हमारे कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसी हुकूमत जो है इस वजह से चाहिए कि वो इकॉनमी जो है वो बेहतर हो, कंट्री में जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो। एक आम बंदे ने क्या चाहना है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। और अगर उसके पास मकान है और रोटी कपड़ा मीन्स के भाई मजदूर जो कह लें कि काम काज की सहूलत है वो नहीं होगी, तो भाई वो किस तरह सरवाइव करेगा। और अगर किसी के पास है भी, हुकूमत ने इतना तंग कर दिया है, इतना प्रेशराइज कर दिया है, इतना बर्डन डाल दिया है कि आम बंदा सरवाइव नहीं कर पा रहा। तो भाई आज की जो लोग हैं वो चेंज करना चाहेंगे ना इस हुकूमत को पाकिस्तान में, तो वो उन्हें पता है कि हम चेंज भी कर लें ना, अपनी वोट पावर यूज़ भी कर लें, तो कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। हमारे पास जो हमें लगता है कि हमारे हाथ में बड़ी ताकत है वो वोट की, वो नहीं है। वो पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है इस चीज़, वहाँ वैल्यू नज़र आई है भाई। तो वहाँ पे जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या पार्टी अपोजिशन क्रिटिसाइज़ कर रही है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें प्रॉब्लम इन्होंने की, उन्होंने वोट चोरी की और ये और वो कह लें कि एक पुराना सिस्टम चल रहा है कि अपोजिशन जोर लगाती है, बातें करती है, कुछ हो तो वो भाई नज़र आ जाता है। लोग सर भी कह रहे हैं, लोग रिएक्ट करते हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं है। कहीं न कहीं भाई बात निकल आती है कि वहाँ पे ये धांधली हुई, वहाँ पे ये ड्रामा लगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि साउथ में वो तलापति जो है, विजय जो है, एक एक्टर जो है वो जीत गया। आप कहें कि वहाँ पे भी हुई धांधली। केरल में जो है उनका है, क्या नाम है, दूसरी पार्टी है जो राहुल की, कांग्रेस कांग्रेस, ऋषि थरूर मेरे ख्याल में थे, तो वो जो है शशि थरूर शशि जो है थरूर वो केरल के थे ना, केरल में ही थे, डॉक्टर शशि थरूर न- केरला केरल नहीं, में महाराष्ट्र वही है में ना। थे शायद, हम्म। या आप कल आया लेकिन था एक राज्य में सामने, उनकी वो बनी है। राज्य में केरल थे। का ना, हाँ, केरल का उन्होंने जिक्र किया, तो वो वहाँ पे वो बनी है। उन्होंने कहा कि आप वेस्ट बंगाल में जो है बीजेपी जीती है तो उस पे शोर डालें आप, ठीक है। उधर कुछ नहीं हुआ, उधर आपने ज़रा भी क्रिटिसाइज नहीं किया उन दो स्टेट में कि वहाँ पे मशीन खराब होगी या धांधली होगी। यहाँ पे आपको धांधली नज़र आ रही है, तो भाई ये जो है दो नंबरी है। एक लेवल रखना चाहिए अपनी बात का भी। वो अपोजिशन भाई जोर लगाती है, करती है, उसमें अवाम भी बहुत सारी शामिल होगी जो उन पार्टीज को सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं। आई डोंट नो किस वजह से, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा ऐसा कुछ खास, ठीक है, लेकिन फिर भी सपोर्ट करती है। खैर एनीवेज, सबसे ज़्यादा मैप में देखा गया भाई वो बीजेपी देखी गई, होल्ड कर रही है। चीमा साहब को बहुत ज़्यादा जो है सांस का मसला हो रहा है, पुरानी एक्टर्स की तरह आहें भर रहे हैं। और वाकई लगता है कि देखकर इस तरह के पाकिस्तानियों को कि भाई वाकई इनको तकलीफ हो रही है वहाँ पे बैठे हुए। भाई तकलीफ किस चीज़ की है आपको? वो वहाँ पे जीते हैं, उन्होंने होल्ड करना है, उन्होंने अपनी कंट्री चलानी है। आप एक तजिया निगार है तो एक नज़रिए के साथ, एक पॉजिटिव नज़रिए के साथ बात करें ताकि बात लोग। यही है ना कि अगर वो हिंदुत्व पॉलिसी लेके जा रहे हैं, अगर बीजेपी, उनको हम्म चलो यही है ना हम्म असल। अब इंडिया अगर वो चाहें तो भाई अपने मुल्क को हिंदू राष्ट्र जो है वो डिक्लेयर कर दें, तब भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके पास अपना मुल्क है, आप अपने मुल्क को देखें। वो अपने मुल्क को चाहे लिबरल रखें, न्यूट्रल रखें, चाहे हिंदुत्व की पॉलिसी को लेके हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दें, भाई उनका अपना मुल्क है, वहां के लोग जाने और वो जाने। इसे चुल नहीं मचनी चाहिए किसी को भी। बिल्कुल जी, यही कॉन्सेप्ट हो सकता है बीच में, इनको तभी जो है चुल मच हाँ, रही है। अगर वो कहें जी वो आके कब्जा करके आपके मुल्क में इलेक्शन लड़ रहे हैं, या आपके मुल्क में जो है वो कोई उनको भी बगैर साफ शफाफ फैसला यहाँ पे रहने दे। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि अगर आपकी टेरिटरी के अंदर आके आपको जो है वो कह रहे हैं जी आप वोट जो है हमें दें, या आप जबरदस्ती वोट दिलवा रहे हैं, हाँ ये भी तब है। आपको चुल मचे। आपका अपना मुल्क है, उनका अपना मुल्क है, वहां के लोग देख लेंगे भाई वो हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदुत्व की पॉलिसी है,
या वेस्ट बंगाल में कौन जीता, तमिलनाडु में कौन जीता, केरला में कौन जीता, ये वहां के लोग डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड क्या करेंगे, ये खुद बाहर बैठे हुए पाकिस्तान को सपोर्ट कर या तो पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा फिर यहाँ की वो चीजें जो है वो भाई फील करे, जो एक गरीब बंदा जो है फील कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर बात करें ना। फिर मुझे दुख बेचारे रहता है। की चीमा साहब की आहें याद जो आहें टड़ी टड़ी मार रहा था ना। कह रहा नहीं, वैसे ही इनके ऊपर बात करना तो बनता था। और आलोक सर ने भी थोड़ी बहुत जो है वो लाइट आउट किया है इस मौजू को। तो होप सो कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।